नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 3 जनवरी को मुरादनगर में शमशान घाट पे भ्रष्टाचार के पिलर पर खड़ी मौत की छत जो गिरी थी, उसकी परत दर परत जो कहानी निकल कर के आ रही है, वाकई में वो पैर के नीचे से ज़मीन खिसका देने वाली है। कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रदेश हो, भ्रष्टाचार ऐसी जड़ें जमा चुका है, लगता है जिसे ख़त्म करना किसी के बस की बात नहीं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर के लिए गाजियाबाद आए थे। गाजियाबाद क्या आए थे? हिंडन एयरफोर्स पे उतरे थे और वहाँ से उनको रोहतक जाना था। वहीं पे डीएम और एसएसपी ने सलामी दी और वहीं पे उन्होंने कैफियत पूछी। जवाब किसी के पास नहीं था। जवाब तो असली ठेकेदार जो है वो अजय त्यागी के पास है, जो बता रहा है। वो कानों को सुन करके भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा भी होता है क्या। जी हाँ, ऐसा ही होता है। ये उत्तर प्रदेश है। जान के आपको ताज्जुब होगा कि पूरी कहानी कुछ इस तरीके की है कि होता क्या है कि हर साल फाइनेंशियल ईयर में काम के लिए बजट आता है और यदि उस फाइनेंशियल ईयर में वो काम नहीं होता है तो बजट वापस लौट जाता है, लैप्स हो जाता है जिसको बोलते हैं। फरवरी में 55 लाख का ये ठेका मिलता है ठेकेदार को और 2 महीने 1.5 महीने उसके पास टाइम होता है शमशान घाट के सौंदर्यीकरण का और कंस्ट्रक्शन का। सौंदर्यीकरण करते तो उसमें कितने पैसे का प्रोजेक्ट होता, लिहाजा ईओ ने, जेई ने, ठेकेदार ने मिल करके और ये पूरा प्लान रचा कि इसके सौंदर्यीकरण के साथ साथ एक कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें डिजाइन और लेंटर की जरूरत पड़े, तभी तो पैसा खपेगा, तभी तो उसका बजट ज़्यादा होगा। ठीक है, बन गया। अब 1.5 से 2 महीने में इस काम को पूरा करना है। पूरा हो तो कैसे हो? तो 12 पूरा करने के लिए ठेकेदार अजय त्यागी ने क्या किया कि एस कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके संजय गर्ग को साथ में जोड़ा, जो नेहरू नगर में रहते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, और 2 और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को साथ में जोड़ा। और उसके बाद जल्दीबाजी में पिलर को पिलर की तरह नहीं लगाया गया, ज़मीन के अंदर नहीं, जो इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है उसको पर्याप्त मात्रा में नीचे ले जाया गया और उसको निर्माण कर दिया गया। उसमें आपने देखा ही होगा कि कंस्ट्रक्शन के क्वालिटी क्या है। अब स्वाभाविक रूप से वो कमज़ोर तो बनना ही था और 2 महीने में कोई कंस्ट्रक्शन होता है, ये सबको पता है। कम से कम 2 हफ्ते तो छत और पिलर के सूखने के लिए लगता है। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन हुआ तो कितना इसके लिए टाइम दिया गया। बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। तो अब उसमें कहानी जो निकल करके आ रही है कि फरवरी की पहली किस्त का भुगतान होता है, फिर दूसरी 26 और 16 लाख 2 किस्तों का भुगतान हुआ है, संभवतः 43 लाख के आसपास। इसमें से 16 लाख रुपए निहारिका सिंह जो ईओ है, एजुकेटिव ऑफिसर, उनको चला जाता है और वहाँ से फिर ऊपर तक जाता है। अभी भी उसका पूरा भुगतान नहीं हुआ है। तो ठेकेदार ने बताया है कि 28 से 30%, 32% तक भी हो सकता है ये कमीशन चला जाता था। अब सोचिए कि जिस निर्माण का 1/3 कमीशन में चला जाता है तो 1/3 तो ठेकेदार भी बचाएगा, 1/3 बचाएगा, चाहे वो आधा बचाएगा। तो वो जो राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया चलता है 15 पैसा पहुंचता है, तो वो 15 पैसे का निर्माण था। तो क्या होना था फिर? वो तो मौत की ही छत बननी थी ना, और मौत की छत बनी, कोई मुआयना करने नहीं गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम बना रखा है कि 50 लाख से ऊपर यदि ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो इस लेवल का अधिकारी उसका त्रिस्तरीय बनाया हुआ है कि उसका मुआयना करेगा। पीडब्ल्यूडी है, वहाँ पे नगर पालिका है, वो सब शामिल है। सब सिर्फ खाना पूर्ति किए। ईओ यदि मुआयना करने गया तो महिला निहारिका सिंह गई तो वो उन्होंने खाना पूर्ति की। पीडब्ल्यूडी ने किया, उसका इंस्पेक्शन किया तो उसने खाना पूर्ति किया। डीएम और कमिश्नर शोभा बना करके बैठाए गए हैं। इन्होंने क्या मुआयना किया, क्या देखा, क्या सुना, कुछ पता नहीं। कमिश्नर और डीएम को अब नोटिस जारी किया जा रहा है कि आप इसका जवाब दीजिए, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। उससे क्या होता है? क्या उन 24 लोग की जान वापस आ सकती है? और ऐसा भी नहीं है कि यह पहला हादसा आखिरी हादसा बन जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि भ्रष्टाचार जो है कम हो जाएगा। आज तो स्थिति ये है कि व्यवस्था सड़ गल चुकी है और जो भी, चाहे किसी भी बीजेपी की सरकार है, सपा की आ जाए, बसपा की आ जाए, ना भ्रष्टाचार में कमी आनी है बल्कि रेट और बढ़ जाता है। ना कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी है, वही अपराधियों का बोलबाला, वही जो है जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनके यहाँ जो है जमावड़ा
किसी न किसी रूप में, चाहे राजनीतिक दबाव में, चाहे जैसे भी। तो जब डीएम से आज योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे थे कैफियत, उनके पास कोई जवाब नहीं था, वहाँ से निकल करके भागे वो सीधे मुरादनगर। बातें बनाना और बात है, ये कहना कि मैं इसकी सफाई खुद करता हूँ अपने कमरे की, यहाँ पे गंदगी न फैलाएं। डीएम साहब ने बहुत बड़ा बड़ा नोटिस बोर्ड लगा के रखा हुआ है, यानी कि और कोई सफाई करता है तो आप गंदगी फैला सकते हैं। ये उनका ढोंग है और ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है। कोई हकीकत जो है मुख्यमंत्री को नहीं बता रहा है कि नीचे से ऊपर तक कैसे व्यवस्था सड़ी हुई है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।